अब देखो क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.2। यह प्रश्न नंबर 11। दर्शाइए कि सदिश जो ये वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं और ये दो वेक्टरों को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है कि ये समरेख हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि कंडीशन बता रहा हूं इसकी, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। इन दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों में से कोई एक कंडीशन संतुष्ट होती है, तो दिए हुए दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समरेख होंगे। ये तुम्हें जो है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है कि अगर जो है ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो या बी बराबर लैम्डा ए वेक्टर हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन संतुष्ट होती है तो दिए हुए दो सदिश जो है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समरेख होंगे। अगर ये दो कंडीशन है, अगर इनमें से कोई एक संतुष्ट होती है ए वेक्टर बी वेक्टर की, कोई दो सदस्य हैं, दो दिए हुए सदस्य हैं, और चाहे इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर की कंडीशन संतुष्ट होती है तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समरेख होंगे। क्या होंगे? समरेख होंगे, समरेख होंगी। अब ध्यान देने की बात है कि माना कि ए वेक्टर में मान लेता हूं
बराबर 2i पे कैप माइनस 3j पे कैप प्लस 4k पे कैप। और बी वेक्टर है तुम्हारा, इसको बी वेक्टर मान लेता हूं, -4i पे कैप प्लस 6j पे कैप -8k पे कैप। दिए हुए सदिश हैं, दिए हुए सदिश हैं, दिए हुए सदिश हैं, ये दिए हुए सदिश हैं। इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, इस सदिश को, और इसको बी वेक्टर मान लिया। अब है तुम्हारा बी वेक्टर बराबर, अब देखो इसमें से मैं -2 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2i पे कैप माइनस 3j पे कैप प्लस 4k पे कैप। तो ये हो गया तुम्हारा इंप्लाइज दैट बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। ये कंडीशन बन रही है। अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समरेख होंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समरेख होंगे। इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया, ये दिखा दिया। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, देखो सदिश आई पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब समझो, हम जानते हैं कि ए वेक्टर बराबर a1i पे कैप प्लस a2j पे कैप प्लस a3k पे कैप। हम जानते हैं कि ए वेक्टर बराबर a1i पे कैप प्लस a2j पे कैप प्लस a3k पे कैप है। तो इस सदिश ए वेक्टर की DC डायरेक्शन कोसाइंस ये होती है a1 अपान ए वेक्टर का मापांक कॉमा a2 अपान ए वेक्टर का मापांक a3 अपान ए वेक्टर का मापांक। ये तुम्हारा कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है और ये कॉस गामा है। अब अल्फा बीटा गामा क्या है? इस सदिश द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण अल्फा, वाई अक्ष की धन दिशा से बना कोण बीटा, जेड अक्ष की धन दिशा से बना कोण गामा। अब इन कोणों का मान जो है कॉस में लें और कॉस में जो मान आने उनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। किसकी? सदिश की डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इस कायदा से क्या होगा, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर आई पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप। अब इसका मापांक निकाल लो। ए वेक्टर का मापांक बराबर √1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस
3 का वर्ग बराबर अंडर रूट 1 + 4 + 9 बराबर अंडर रूट 14। अब क्या है, ये तो तुम्हारा कॉस अल्फा है, ये क्या है कॉस बीटा है, ये क्या है कॉस गामा है। अब देखो हमें डायरेक्ट कोसाइंस ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा इस सदिश का। अब देखो A1 क्या है यहां पर, A1 है तुम्हारा 1, A2 क्या है 2, A3 क्या है 3। इससे तुलना कर दो, A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, A3 बराबर 3। अब इसमें मान रख दो, तो वांछित सदिश का या सदिश की डायरेक्ट कोसाइंस DC क्या होगा, A1 कितना है 1, तो 1/, क्या हो जाएगा 1/√14। देखो A2 कितना है 2, 2/√14। A3 कितना है 3, 3/√14। इस तरह से ये डायरेक्शंस को साइंस हमारी प्राप्त हो गई। तो देखो बेटा ये आंसर हो गया। अब इसको उतार लो, और जो है अब मैं नेक्स्ट सवाल अभी कराऊंगा। अब देखो बिंदु प्रश्न नंबर 13 है, बिंदु A एवं B को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश, यानी A से B के अंदिश, अंदिश का मतलब अर्थ हो रहा है यहाँ पर अंदिश सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें AB वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है। तो देखो हम AB वेक्टर निकालेंगे। पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ A, समझो पोजीशन वेक्टर ऑफ A बराबर I पे कैप प्लस 2J पे कैप और माइनस 3K पे कैप। अब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B बराबर माइनस I पे कैप माइनस 2J पे कैप और प्लस K पे कैप। ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। अब जो है हम AB वेक्टर निकालेंगे, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर यहां पर वो बिंदु होगा, उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये है तुम्हारा माइनस I पे कैप माइनस 2J पे कैप प्लस K पे कैप। अब है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो है A का पोजीशन वेक्टर है, उसके चिन्ह बदल के लिखे जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है माइनस लगा है। तो ये हो जाएगा माइनस I पे कैप माइनस 2J पे कैप और प्लस 3K पे कैप। अब ये प्राप्त होगा तुम्हारा माइनस I पे कैप माइनस I पे कैप माइनस 2I पे कैप माइनस 2J पे कैप माइनस 2J पे कैप माइनस 4J पे कैप प्लस K पे कैप
प्लस 3k पैक कैप प्लस 4k पैक कैप, 4k पैक कैप। अब क्या है, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। पहले हम जो है इसका मापांक निकालेंगे। ए बी वेक्टर का मापांक होगा बराबर अंडर रूट माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 16 32 और 4 36 यानी बराबर 6। अब ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसी। अब क्या होगा समझो, आई पे कैप का गुणांक कितना है, -2 है, तो ये -2 हो गया। फिर ए बी वेक्टर का मापांक लिखा जाएगा 6, फिर जे पे कैप का गुणांक -4 अपॉन फिर ए बी का मापांक 6, फिर के पे कैप का गुणांक 4 बटे फिर ए बी वेक्टर का मापांक 6। यानी यहाँ पर जो सदिश है उसका मापांक घर में लिखे जाते हैं। और देखो अंश में आई पे कैप का गुणांक, जे पे कैप का गुणांक, के पे कैप का गुणांक होता है। इस तरह से हमने ये लिख लिया। काटा पीटी कर लो। ये तुम्हारा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बराबर ये हो जाएगा -1/3 -2/3 2/3। ये तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइंस आ गई यानी डीसी। शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, सी का मतलब होता है कोसाइंस। अब समझो ये सवाल तुम्हारा हो गया, डायरेक्ट कोसाइन भी पूछा है। दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। अब ये हो गया सवाल तुम्हारा हल। अब प्रश्न नंबर 14 पर आ जाइए। दर्शाइए कि सदिश ए आई पे कैप जे पे कैप प्लस के पे कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। अब हम जो है माना, अब इसका कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस गामा निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। अगर अल्फा बीटा गामा बराबर आते हैं तो ये अक्षों से बराबर झुका हुआ सदिश है। अब समझो सॉल्यूशन। माना सदिश आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप ओ एक्स तथा ओ एक्स कॉमा ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ क्रमशः कौन अल्फा कॉमा बीटा एवं गामा बनाता है। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। अब देखो कॉस अल्फा, पहले इसका मापांक निकालो।
आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप का मापांक इक्वल टू अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 3। अब क्या है कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा, देखो आई पे कैप का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 बट्टे, अब इसका मापांक क्या है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 इंप्लाइज दैट एल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1 बट्टे अंडर रूट 3। अब कॉस बीटा बराबर जे पे कैप का गुणांक 1, तो इसका मापांक अंडर रूट 3, तो ये हो गया इंप्लाइज दैट बीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 बट्टे अंडर रूट 3 कॉस गामा बराबर के पे कैप का गुणांक 1 बट्टे ये मापांक किसका सदिश का मापांक इंप्लाइज दैट गामा बराबर कॉस इनवर्स 1 बट्टे अंडर रूट 3। अब देखो अल्फा बीटा गामा के मान जो हैं वो बराबर आ रहे हैं, तो ये सदिश बराबर झुका हुआ है, अक्षों से बराबर झुका हुआ है। अतः आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप सदिश ये जो सदिश है ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों से या अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। इस तरह से ये हमने दर्शा दिया, क्योंकि ये जो है बराबर कोण बना रहे हैं ओ एक्स से ओ वाई से ओ जेड अक्षों से। इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब देखो बच्चों, अब मैंने जो है तुम्हारे लिए प्रश्न नंबर 14 तक करा दिया है। अब जो है नेक्स्ट सवाल जो है मैं कल कराऊंगा, तब तक जो है इन प्रश्नों का रिवीजन करते जाइए। देखो मैं ऐसा कम पढ़ा रहा हूँ, कम पढ़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि अन्य विषय भी तो हैं आपकी, इसका जो है आराम से तसल्ली से रिवीजन कर सकें और जो है अन्य विषयों को भी देख सकें। अब मैं तुम्हारे लिए खैर दूँ सब पूरी एक्सरसाइज एक साथ, तो तुम पर बोझ भार पड़ेगा, इसलिए मैं कम करके चल रहा हूँ कि अन्य विषयों की भी तैयारी आप कर सकें। तो देखो बेटा, आप कल जो है नेक्स्ट सवाल में कराऊंगा।